मैं पंडित रजनीकांत पाठक ज्योतिष उपचार केंद्र से बोल रहा हूँ। पहले भी हम लोग बहुत वीडियो बना चुके हैं जात पात के बारे में कि जात पात वगैरह कुछ नहीं है। जात पात पूछे ना कोई, हरि के भजन सो हरि के होई। जात पात का करो बजाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जब 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, तो उस समय भी जो इतने मुस्लिम थे पाकिस्तान भेज दिया गया, चले गए, और यहाँ पर जितने हिंदू ही रह गए, कुछ मुसलमान रहे। तो इसके बाद इतना जात पात के यहाँ लोग नेता लोग पढ़ता है, खाली जात पात का पढ़ाई, खाली जात पात, खाली हिंदू में ही जात को देखता है। अरे मुसलमान में भी जात देखो भाई, मुसलमान में जात है कि नहीं? मुसलमान के जात करने की किताब नहीं है। और हिंदू से निकला वाला है सिख धर्म और जैन धर्म, ये सब इसी का शाखा है। जो हम लोग का सिख का धर्म है, उसमें हर एक उनका गुरु ग्रंथ, हर एक में राम राम का नाम आया, हर एक पन्ना में राम राम का नाम आया है। और जनक जी का भी गुरु ग्रंथ में बहुत पढ़ाई किया गया है। तो हिंदू जो है, हिंदू के बारे में क्या बोलता है? हिंदू के बारे में बोलता है ये कहीं पिता के 4 लड़के थे, जैसा कर्म किया वैसा बना। जैसे कि जो पढ़ने में तेज था, जो पूजा पाठ करता था, धार्मिक को इसको बना दिया पंडित। जो बाहुबल से तेज चढ़ा उसको बना दिया राजपूत। जो तौलने में उसको बना दिया वैश्य। जो तौलने में कमजोर था उसको बना दिया शूद्र। यही जो है सो जात की उत्पत्ति। उसके बाद उसमें भी लिखता है आखिर जो आदमी नाप तौल में फिर बढ़िया हो गया तो उसको बना दिया वैश्य। जो है सो फिर पूजा पाठ करने लगा, बढ़िया से हो गया, उसको बना दिया पंडित। तो पंडित का मतलब है जो धार्मिक प्रवृत्ति हो, जो पूजा पाठ करे, उसको बोलता। और एक समाजवाद पार्टी है, नाम रखा है समाजवाद, और खाली हिंदू का आपस में रहता है। समाज का मतलब है हर एक हिंदू को जोड़ना, हर एक मुसलमान को जोड़ना, हर एक आदमी को जोड़ना। समाजवाद का मतलब ये होता है सबको ज्वाइंट में लेके चलना है। और ये लोग को देखते हैं अभी जो है नया मुद्दा उठ गया है, पंडित वर्सेस यादव। पंडित वर्सेस यादव का भी अखिलेश जी का बहुत बड़ा प्रोग्राम, इसे अफसर लड़ाने के बाद तो पंडित बोलता है उसको मार देंगे, यादव बोलता है उसको मार देंगे। अरे भैया सब आदमी मिल कर रहना चाहिए ना। और इसका एग्जाम्पल देखना है तो पंडित का और यादव का, पंडित का और यादव का जो संबंध मधुर देखना है वो देखिए द्वापर युग में। द्वापर युग में किस भगवान थे? यादव। और सुदामा जी थे पंडित। दोनों में देखिए, दोनों में कितना संबंध था। जब पता लगा श्री कृष्ण भगवान की सुदामा जी आ रहे हैं, दौड़े दौड़े सब काम छोड़ करके जो है और आकर कृष्ण सुदामा जी से मिले। एक बार ऐसे ही रुक्मिणी जो सो खाना बना कर उनको दे रही थी, श्री कृष्ण भगवान नहीं खाए। बोलते कि नहीं, हमारा जो सुदामा नहीं खा रहा है, इसीलिए हम भी नहीं खाएंगे। तो कहने का मतलब उस समय कितना बढ़िया प्रेम था, कितना बढ़िया मिलाप था, कितना बढ़िया राज्य था कि पंडित और यादव में कितना बढ़िया संबंध था। और ये संबंध आज भी है। पंडित ऐसा जात है कि जब पंडित को बुलाइएगा तभी आप कहीं जाएगा, और बिना पंडित का कोई काम होगा भी नहीं। मरते हैं वहाँ पर घाट पर पंडित रहता है, श्राद्ध कराते हैं उसमें आपको पंडित रहता है, सत्यान भवन कथा कहते हैं उसमें आपको पंडित रहता है, ब्रह्म भोज कराते हैं उसमें आपको पंडित रहता है, एगो पवीत कराते हैं उसमें आपका पंडित रहता है। जो आप नया नया काम करते हैं उसमें पंडित को बुलाते हैं, पंडित को आदर जगह पंडित इसमें कराता है। और पंडित जो है सो आपको बराबर का आशीर्वाद नहीं देगा क्या बढ़िया यजमान, बढ़िया यजमान। कभी भी पंडित नहीं आपको बदुआ नहीं देगा। तो कहने का मतलब है कि कभी भी हिंदुस्तान में जितने आदमी हैं हम लोग को हिंदू को आपस में लड़ाइए मत। हिंदू अगर एक रहेगा तो हर एक आदमी के ताकत। मुझे क्या हुआ, जैसे कि एक रस्सी है, छोटा छोटा धागा में मारा गया रस्सी बड़ा बनता है, रस्सी बन जाएगा तो कोई नहीं छोड़ेगा। जैसे कि उसमें छोटा छोटा धागा है, राजपूत है, भुइहार है, पंडित है, यादव है, तेली है, हरिजन है, ये छोटा छोटा धागा है। और पूरा धागा को जब मिलाएंगे तो बड़ा रस्सी बन जाएगा। तो रस्सी को तोड़ने के लिए किसी को हिम्मत नहीं है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ भी बोलते हैं कटोगे, अगर बंटोगे तो कटोगे। तो इसीलिए हिंदू आदमी को आपस में मिलकर रहना चाहिए। मान लीजिए हम ही हैं, हमारा पंडित है, हमारे घर के सामने कोई पासवान है, रात में 12 बजे अगर तक पंडित जो है बुलाएंगे, उसी पासवान बुला के लाएंगे।
तो ये सब आदमी को भ्रम नहीं होना चाहिए। इस सब को हटा करके आदमी को एक जात में पढ़। अब हम लोग भी कोई पूजा पाठ कराते हैं, कोई पूजा पाठ कराते हैं तो उसमें कभी नहीं पूछते हैं कि राजपूत हैं कि ब्राह्मण है, क्योंकि हम लोग खाली बोलते हैं गोत्र। किसी भी पूजा पाठ में हम लोग खाली बोलते हैं गोत्र। हम देखते हैं कि ये गोत्र में कश्यप मान लीजिए, कश्यप गोत्र में आप हरिजन भी है, कश्यप गोत्र में पासवान भी हैं, कश्यप गोत्र में यादव भी हैं, कश्यप गोत्र में बनिया भी हैं, कश्यप गोत्र में तेली भी हैं, कश्यप गोत्र में राजपूत भी हैं, कश्यप गोत्र में बुनिहार भी हैं, कश्यप गोत्र में पंडित भी हैं। तो ये जो जात पात का नारा है, ये खाली आदमी लड़ाता है आपस में अपना वोट बांटने के लिए। जानता है कि हिंदू को बांट दो और मुसलमान के करके अपना वोट ले दो। बाकी ये कितना गलत काम है। और नाम जो लगता है समाजवाद पार्टी, अखिलेश जी समाजवाद पार्टी बोलते हैं। समाज पार्टी के समाज का मसला है, तो हर एक ग्रुप एक साथ, समाज उसी को बोलते हैं। जब एक ग्रुप एक साथ मिल जाता है तो उसको बोलते हैं समाज। तो समाज में हर एक तरह के आदमी को रहना चाहिए, यादव को रहना चाहिए, पंडित का भूया हर एक को रहना चाहिए। तो इसीलिए हर एक आदमी को, हम लोग जितने हिंदू हैं, हर एक आदमी को मिल कर रहना चाहिए। मिल कर रहिएगा तो हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा और किसी भी काम में आपको सफलता मिलेगा। जैसे अभी जो आप आज प्रेजेंट बता रहे हैं, आज प्रेजेंट देखिए, एक आदमी क्या है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो कोई पंडित नहीं है। नरेंद्र मोदी देखिए, जब दशहरा समाचार आता है 10 दिन नींबू पानी पढ़ाते हैं। वो कितना सात्विक आदमी है, कितना धार्मिक आदमी है, कितना पूजा पाठ कर, हर एक मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर, सब कुछ करना। तो वो आदमी एक पंडित से कम नहीं है। तो इसीलिए कभी भी किसी आदमी को जात पात मत मराइए, जात पात एक मिला के चलिए, तो हर एक की सफलता होगी और भारत में विजय हुई। तो बोलिए, जात पात खत्म हो, भारत की जय हो, भारत की जय हो, भारत की जय हो और राम राज्य की स्थापना हो।